डॉक्टर एस के विश्वास दिल्ली से, मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो डाइस पे आए, अपने विचार रखें। डॉक्टर एस के विश्वास। आज के बामसेब का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यापक मान्यवर महेश राम जी, देश का कोने कोने से आए हुए हमारा मूल निवासी बहुजन समाज के जुझारू बामसेब के कर्मकर्तागण, आज जो विचार रखा है बाबा साहब का कहने का ऊपर, असलियत में यही जो विचार, ये जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है हमारा, इस कॉन्फ्रेंस का बाहर आगे पीछे सारा कुछ इसी का ऊपर ही आधारित है। 1942 जुलाई एंड बाबा साहब नागपुर में जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें बताया था, आप सबको याद होगा, तब तक बाबा साहब का नाम घोषणा हो गया एज लेबर मेंबर, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लेबर मेंबर यानी श्रम मंत्री। और इस कारण कांग्रेस 8 अगस्त क्विट इंडिया, जिन्होंने बाबा साहब को ऐसी पद पे, ऐसी राज सत्ता पे पहली बार कोई भारत का इतिहास में सम्राट अशोक का बाद ऐसी राज सत्ता में हासिल किया, तो उसका प्रतिवाद से क्विट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, अभी छोड़ो भारत छोड़ो, ये नारा लगाया था। तो वो जो कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने बहुत कुछ बोले थे, क्योंकि वो ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस था। बाबा साहब ने पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जो कि ऑल इंडिया लेवल का है। उससे पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए थे, बट वो बॉम्बे में सीमित था। पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने का है, वो जिन लोगों ने चुनेगा, एक भारतव्यापी निर्वाचन का माध्यम से वो इलेक्टोरेट चुन के आएगा। तो इस कारण फटाफट जो भी तैयारी था, उसी तैयारी लेके बाबा साहब ने वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बुला लिया। और इस कॉन्फ्रेंस में ये ऐतिहासिक, समझ रहे हैं क्यों ऐतिहासिक है? आगे भयंकर लड़ाई है। और वो लड़ाई में 2 चीज बाबा साहब खुल के बोले थे कि हम जो ब्रिटिश सरकार का साथ सहयोग देने को हम जा रहा है एज मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें हम ब्रिटिश सत्ता को कोई सहायता देने को लिए नहीं जा रहा है। हम इसलिए जा रहा है कि हम शासक वर्ग बने, और हम जब भी श्रम मंत्री बन जाएंगे, हमारा ये जो अनटचेबल समाज
पीछे का इतिहास में कभी राज सत्ता में नहीं बैठे, वो राज सत्ता में बैठेगा, ये साबित करने को लिए हम वहां जाएंगे। और जो बहुत कुछ बोले, उनमें से बड़े महत्वपूर्ण जो चीज है वो महेश राम जी ने हम लोगों का विचार के लिए रख लिया है कि हम जो संघर्ष कर रहा है, ये संघर्ष कोई व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत पावर, शक्ति हासिल करने को लिए नहीं है। हमारा लड़ाई, आवर बैटल इज स्पिरिचुअल। हमारा बैटल ये पार्थिव नहीं है, आवर बैटल इज स्पिरिचुअल, महान लड़ाई। क्यों? क्योंकि आवर बैटल इज नॉट फॉर एग्रेशन ऑफ एनीबॉडी। किसी को लूटने को लिए हम बाम से यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज भी बाबा साहब का चेला लोग, हम किसी का कोई भी नेशन को दास बनाने को कोई चक्रांत करके यहाँ बैठे, यहाँ आए नहीं। बाबा साहब भी यही कहते कि हमारा जो संघर्ष है किसी को गुलाम बनाने को लिए, किसी को ऊपर अत्याचार अविचार करने को लिए, शोषण करने को लिए नहीं है। हमारा लड़ाई आजादी का लड़ाई है। हम खुद को स्वाधीन करेंगे, बाकी को भी स्वाधीन सत्ता दिलाएंगे। ये जो आजादी का लड़ाई है, इसमें त्याग भावना है, संघर्ष का भावना है, छीनने का भावना नहीं है, किसी को गुलाम बनाने का नहीं है। अभी आजादी का लड़ाई बाबा साहब तो वहां तक कह के छोड़ दिया है, जैसे कि हमारा पूर्ववर्ती वक्ता कहे है, एक तरफ तो हम स्वाधीन होने का, सत्ता हासिल करने का लड़ाई लड़ रहा है। आजादी मतलब क्या? खाली खाली तो आजादी नहीं होता है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम सत्ता ये कब्जा करने को लिए नहीं लड़ रहा है। ये कंट्राडिक्शन नहीं है। व्यक्तिगत संपद का लिए हमारा लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत शक्ति का लिए हमारा लड़ाई नहीं है। जो बाबा साहब अंतिम समय पे रोके रोके बोले कि हमारा लिखे पढ़े समाज से मैं जो एक्सपेक्टेशन किए था, हमारा जो हम आशा किए थे कि ये लोग अपना बाकी लोगों को भी साथ साथ लेके चलेगा, ये नहीं किया है। थोड़ा सा भी पैसा होता है, थोड़ा सा भी पावर मिलता है, आईएएस आईपीएस तो बहुत दूर की बात है, छोटा मोटा बैंक में नौकरी मिलता है, बड़े खुश होके सोचता है कि मिल गया है, जिंदगी सफल हो गया है, बाकी जिंदगी तो बीवी और टीवी में चल जाएगा। तो बाबा साहब तब बोले थे, दुखी होके रो रो के, कि हम गांव का और चले, ये लोगों को लिए और मैं कोई काम नहीं करेंगे, अब हम जो लोग गांव में हैं उनको लिए करेंगे। वो भी आलोचना का विषय यहाँ मान्यवर महेश राम जी ने रखा है। गांव का और कैसे चले, क्यों चले? बाबा साहब के ये कहने का मतलब है जो गांधी जी को बाबा साहब ने कहा था, महात्मास have come, महात्मास have gone, they raise the dust not the level। तो कोई आईएएस ऑफिसर थोड़ा डस्ट उठा दे, समाज को साथ नहीं उठा सके, तो वो लड़ाई व्यर्थ हो गए। बाबा साहब ने सिर्फ खुद को नहीं उठाया था, पूरा समाज को यहाँ तक लेके आए। तो हमारा लड़ाई ये आजादी का लड़ाई है। और ये आजादी का लड़ाई कैसे है? हम खुद सोच सकते हैं ये आजादी का लड़ाई क्या है।
हमारा विचार एकदम इंडिपेंडेंट विचार ना लेके आज हम बाबा साहब का ही बातों से कहेंगे, आपका सामने पेश करेंगे। बाबा साहब का चिंतन में ये जो लिबर्टी, ये जो फ्रीडम, भगवान बुद्ध भी तो बोले थे आत्मदीप भवो। इतना स्वाधीनता उन्होंने प्रचार किए कि बुद्धा कहा है इसलिए मत मानो, विचार करके देखो, स्वाधीन बनो। आनंद चंद्रमा का तरह, सैटेलाइट का तरह, सूरज का तरफ देख के मत बिताओ, अपना लाइट से आगे बढ़ो। ये जो स्वाधीनता का लड़ाई बहुत पुराना है, आदि ये लड़ाई है। जिसका स्वाधीनता नहीं है उसका सुख, शांति, विकास कुछ भी नहीं है। अब बाबा साहब क्या कहे थे, उधर मैं जरा आता हूं। जैसे स्वाधीनता का लड़ाई तो हम बचपन से शुरू किए। हम जब युवक थे तब हम बंगाल का है, कलकत्ता जन्मे बड़े हुए, वहां मार्क्सिज्म का बहुत प्रभाव उन दिनों में बहुत ही प्रभाव था। आजकल तो जबरदस्ती मार्क्सिस्ट कर रखा है, पर उन दिनों में प्रभाव था। तो एक बात बहुत चालू था, वो क्या, व्हाट वाज द फ्रेज, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। क्या राज आएगा, ये जो प्रोलेटारिएट है, जो मजदूर वर्ग है, जो गुलाम वर्ग, उनका ही राज सत्ता ये कम्युनिज्म प्रतिष्ठा करेगा। अभी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट ये फ्रेज फॉरगॉटन। अब कोई भी कम्युनिस्ट ये बात नहीं कहते हैं कि प्रोलेटारिएट का राज सत्ता हासिल कराओ। वो तो आखिर काशीराम जी ने बोलना शुरू किए थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वो जो वामन महेश राम जी कहने शुरू कर दिया कि मूल निवासी का ये राज सत्ता चाहिए, मूल निवासी का होगा, और जो प्रोलेटारिएट का डिक्टेटरशिप वो खत्म हो गया, फॉरगॉटन। पर हम लोग उसी बात को उठा रहे हैं, तो इसलिए शायद इसका ऊपर पाबंदी आ जाएगा कि आप ऐसी बात बोल भी नहीं सकते। और बाबा साहब भी यही कहे थे। बाबा साहब कहा था लेबर वांट्स लिबर्टी। ये कब बोला? 1 जनवरी 1943। ये जो बात बोले 42 में, उसके बाद ही एज लेबर मिनिस्टर बॉम्बे ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट होता है, लेबर वांट्स लिबर्टी, देयर इज परहैप्स नथिंग न्यू इन इट, व्हाट इज न्यू इज लेबर्स कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी। यानी हम मूल निवासी जो गुलाम होकर रहा है, ये लिबर्टी का बात तभी आता है जब आर्य आए, हम लोगों को गुलाम कर रखा है। उसी गुलामी, वो जो इटर्नल कॉलोनी, ये एक आर्य लोगों को कॉलोनी बना के रखा है। दिस इज इटर्नल कॉलोनी ऑफ द वर्ल्ड। ये इटर्नल कॉलोनी में हम मूल निवासी यहाँ पराधीन है, गुलाम है, इसलिए हमारा आजादी का लड़ाई। और बाबा साहब बोलता है ये लेबर और एक गुलाम का आजादी का कंसेप्ट क्या है? लेबर्स कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी इज वेरी पॉजिटिव। इट इन्वॉल्व्स द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल। क्या है? एक राज सत्ता बनेगा जो पीपल का होगा, जनता का होगा, मूल निवासियों का होगा। जब तक ना राज सत्ता मूल निवासियों का होगा, पीपल का होगा, जनता का होगा, बहुजन का होगा, तब तक कोई लिबर्टी हासिल नहीं होगी। गणतंत्र का मतलब बाबा साहब का हिसाब से बहुजन तंत्र, यानी मूल निवासी तंत्र। उसके बाद बोलता है गवर्नमेंट बाय द पीपल in the opinion of labor does not mean parliamentary democracy। बाबा साहब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो चल रहा है इसका सख्त खिलाफ थे। ये सुन के लोग फट से आश्चर्य होंगे कि बाबा साहब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का खिलाफ थे। अब बोल रहे हैं जो लेबर सोचता है गवर्नमेंट बाय द पीपल इन द ओपिनियन ऑफ लेबर
does not mean parliamentary democracy. और इसके बाद जो बोला है हमारा पूर्ववर्ती वक्ता, थोड़ा बोलने का कोशिश किया है हिंदी में, अधूरा रह गया है, इसलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों उसको ही बोलेंगे। Parliamentary democracy is a form of government in which the function of the people has become to be vote for their masters and leave them to rule. Such a scheme of government in the opinion of Labour is a travesty of the government by the people. ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या हो गया? 5-5 साल बाद गवर्निंग लोगों को, रूलर लोगों को वोट दो, जो सोनिया गांधी कैंडिडेट दे देगा, मनमोहन सिंह वगैरह वगैरह, हम वहां को जाके वोट दिया और घर आके बैठ गया, वो जो मर्जी कानून बनाए, हमको मारे पीटे, भेज दे खरीदने, विदेशियों को ले आए, जो मर्जी वही करे, हम बैठे बैठे देखते जाए। बाबा साहब कहते हैं कि लेबर यानी गुलाम यानी मूल निवासियों का लिए ये गवर्नमेंट बाय द पीपल नहीं है, ये सरासर झूठ है। अब क्या बोलता है बाबा साहब इसी क्षेत्र में और बोला है, और सख्त लैंग्वेज बोला है। मैंडेटेड इट इज 1 जनवरी 1943। अब बाबा साहब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्या बोले जा रहा है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी notwithstanding the paraphernalia of popular government is in reality a government of a hereditary subject class by a hereditary ruling class. समझे कितना भयंकर बात कह गया? आज जो नेहरू परिवार, आज जो संघ परिवार, आज जो सीपीएम बसु परिवार, ये जो गणतंत्र के नाम पे राज करे जा रहे हैं, बाबा साहब 1943 में कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिकली ए हेरिडिटरी सब्जेक्ट क्लास बाय द हेरिडिटरी रूलिंग क्लास। तो समझ गए ना, हम लोग जहां का गुलाम वहां रह गए। अब ये लड़ाई का ये जो वीमेन सेशन चले, आप लोग देखे ना, सारी हाथ उठा के हमारा नारी मुक्ति वाहिनी बोले कि हम मुक्ति चाहते हैं, हम स्वाधीनता का लड़ाई में तैयार है, और ये लड़ाई का बुलावा दे रहा है। मतलब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं होगी। सिर्फ यह ही नहीं, बाबा साहब खुदा बोला और भी बोला। आज जैसे स्टडी कैंप हो रहा है, लेबर स्टडी कैंप में बाबा साहब 1943 में बोलता है, अब समय आ गया कोई साहस पूर्वक खड़े हो के बोले, बी अवेयर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इट इज नॉट द गुड गवर्नमेंट एज इट वाज थॉट ऑफ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऐसी अच्छा सरकार नहीं होगी जैसे हम लोग सोचा था। हमारा लिए ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एकदम ही फिट नहीं बैठता। आज 60 साल का इतिहास में देख लीजिए, अभी हम जहां का गुलाम वहां का ही गुलाम बने पड़े हैं। हम छटपटा रहे हैं, हम महराम जी को मुंह देख रहे हैं, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ जादू चला दे, कोई कुछ संघर्ष का बुलावा दे दे, कुछ तो करे, कोई तो करे। ये हालत है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। ये बाबा साहब बार बार पुकारे, 1946 में फिर बोले यही बात। मैं 1943 में एक दफे बोला था, उसको मैं दोबारा बोलता है, बी अवेयर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इट इज नॉट ए गुड गवर्नमेंट एज इट वाज थॉट ऑफ। दिस इज इन वॉल्यूम 9 व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैड डन टू द अनटचेबल्स। और ये आगे जो बोला मैंने, ये सब वॉल्यूम 10 का है। तो बाबा साहब ने ये जो हमको रास्ता दिखाने का कोशिश किया है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ द प्रोलेटारिएट और डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, ना, ये मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, फॉर गॉड से। आप लोग मत समझिए कि ये मैं एक्सप्लेन कर रहा है। अब बाबा साहब का लैंग्वेज मैं बोल रहा हूं। बाबा साहब बोला है डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो नहीं है, बट बाबा साहब डेमोक्रेसी का फॉलोअर थे।
Now, what sort of democracy then? Democracy is a form of government where the governing class fails to capture power. समझ गए ना? गणतंत्र ऐसी एक राजसत्ता होगी जिस राजसत्ता में जो रूलिंग क्लास और गवर्निंग क्लास हम कहते हैं, जिसको शासक वर्ग कहते हैं, उस शासक वर्ग संपूर्ण व्यर्थ हो जाएगा पावर कैप्चर करने में। वो गणतंत्र का सपना देखा था बाबा साहब। जब क्या होगा? द रूलिंग क्लास फेल्स टू कैप्चर पावर। अब रूलिंग क्लास पावर कैप्चर करने को फेल हो जाएगा, यानी गुलाम क्लास पावर में बैठेगा, पावर कैप्चर करेगा, तो गुलाम भी फिर, यानी हम लोग मूल निवासी भी फिर राजसत्ता में आ जाएंगे क्या? फिर रूलिंग क्लास बन जाएगा, हम भी किसी का ऊपर दबाव डालेगा। तो बाबा साहब का वो जो पहले कहना दैट आवर बैटल इज स्पिरिचुअल, वो तो खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा साहब क्या दिया? दिशा दिया है स्टेट सोशलिज्म। ना रहेगा कोई लैंडलेस लेबर, ना रहेगा कोई जमींदार। पूरा स्कीम बाबा साहब ने वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कहने पे छोटा सा संविधान लिख के संविधान परिषद को जमा दिए थे, एज बहुत और लोगों ने भी संविधान दिए थे। बाबा साहब का लिखा हुआ वो संविधान वॉल्यूम 1 का लास्ट में एनेक्शर में है, जिसके माइनॉरिटीज, स्टेट माइनॉरिटीज नाम पे भी जाना जाता है। उसमें परिष्कार फंडामेंटल राइट में बाबा साहब ने कहा है, जो कुछ कहा है उसका पूरा विपरीत आज हो रहा है। बाबा साहब ने कहा है कि सारा इंडस्ट्री, सारा की इंडस्ट्री, सारा बेसिक इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, बैंक will be nationalized. Entire agricultural fields will be nationalized. And target will be, there will be no landless labor, no landlord. ये सपना, ये स्वाधीनता का सपना बाबा साहब ने देखा था कि जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, हम लोग पावर कैप्चर करेंगे, हम ऐसी शासक नहीं बनेंगे जैसे वर्तमान शासक समाज है, मारने को, पीटने को, कूदने को, शोषण करने को। आवर बैटल इज फॉर फ्रीडम, जो भगवान बुद्ध ने दिखाया था, उनका जो इकोनॉमिक स्कीम, उनका जो इंटेलेक्चुअल स्कीम, उसमें परिपूर्ण स्वाधीनता का रोशनी दिखाई देता है। आज मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। खत्म करने का पहले बाबा साहब आखिर जो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 उनका आखिर जो स्पीच था, उसका एकदम आखिरी 2-3 सेंटेंस पढ़ के हम आज खत्म करेंगे। आप लोगों को पता है 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन बिल यूनैनिमसली वॉइस वोट पे एक्सेप्टेड हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रहण किया था। तो 25 नवंबर बाबा साहब का लास्ट स्पीच होता है। उसके बाद संविधान परिषद में, पार्लियामेंट में कोई ना बोले थे। अब वो लास्ट वर्ड क्या था? वही था, मैं जरा इसको पढ़ के सुनाते हैं। But there can be no gainsay that political power in this country has too long been the monopoly of a few, and the many are not only the beast of burden, they have become beast of prey. यानी इस भारत में बहुत दिन से एक ही गुट मुट्ठी भर के कुछ चंद लोगों ने शासन करे जा रहा है, और जो बहुजन है, जो मूल निवासी है, वो लोग न केवल भारवाही बोझा बहने वाला पशु
एकदम मारने वाला, शिकार करने वाला पशु में परिणत हो गया है। These downtrodden classes are tired of being governed. They are impatient to govern themselves. अब इतने हजार सालों से शोषित और शासित होते होते एकदम थक चुका है। अब वो लोग, मूल निवासी बहुजन समाज, अब अपना राज अपना खुद करने को लिए, अपना मातृभूमि का दास्ता का श्रृंखल मोचन करने को लिए, भारत माता को स्वाधीन करने को लिए बेचैन हो रहा है। तभी ना दूर दूर से, जेब में किसी का पैसा ज्यादा नहीं है, कष्ट करके आ रहे हैं। ये ट्रेन का इधर का उधर का जो खर्चा हम जानते हैं, इसका भोगत घर जाके भोगेंगे कुछ दिन। फिर भी आए हैं इतना हजारों संख्या में। They have become impatient to rule themselves. हम अस्वीकार करने को चाहते हैं कि हमारा राज हम करेंगे। सुबह का भी हमारा योद्धी नेत्री वही दिखा दिया कि everybody wants to free themselves. उसके बाद लास्ट क्या बोलता है? Let us resolve not to be tardy in recognition of the evils that lies across our path. जो दानव हमारा ये मुक्ति का सामने खड़ा हुआ है, उसको पहचानने को इनकार मत करो। ये संविधान सभा में बाबा साहब बोल रहा है। वो इविल क्या है? And which induce people to prefer government for the people to government by the people. और ये बाबा साहब बोला ना कि जनता का दारा शासन ये ना करके जो परिवार का शासन जनता का नाम पे, ये जो कहने चाहते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दुश्मन को पहचानो और इसको खत्म करने को लिए सब खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ, नहीं तो भारत को नहीं बचा पाओगे। और that is the only way to serve the country. ये जनता को राज करने को आगे बढ़ावा दिया जाएगा तो वही होगा जो वामन भाई राम जी करे चल रहे हैं। That is the only thing, only way to serve the country. I know of no better. बाबा साहब कह रहे हैं इससे बढ़िया रास्ता मेरे सामने और कोई है नहीं। इसी शब्द का साथ हम वाम सेव का चेयरमैन और सारे कर्मकर्ता जो लोग मेरे को जबरदस्ती खींच के कलकत्ता से ले आए और फिर हमें काल परसों कलकत्ता जाके कुछ बहुत 2 महीने से तय किए हुए मीटिंग करने पड़ेगा। इन लोगों को कहने से आके मैं फख्र महसूस करता हूँ कि हमारा बीच में हम कुछ बात बाबा साहब ने जो दिखाया था रास्ता, उसको रोशनी दिखाने का मौका मिला। इसका लिए हम आभारी हूँ। आगरा वाले, आगरा का अधिवासी जो माइक से दूर दूर से सुन रहा है, आगरा का अधिवासी को मैं अभिवादन करता हूँ। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।